Hello everyone. Once again welcome in शिवानी सिंगलास लव अकाउंटेंसी। बट अब ये अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स दोनों का मिक्स हो चुका है। ठीक है, तो चलो आज क्या करना है। आज कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में मैं सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक लास्ट वीडियो में कवर हुआ था लेटेस्ट, दैट वाज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ठीक, डेप्रिसिएशन कर रहे थे तो डेप्रिसिएशन के आगे 3 रीजन, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ठीक, तो एक्सपेक्टेड के अंडर क्या था, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन डिमांड, और इसको रिकवर करने के लिए डिबेंचर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ठीक है, तो आज क्या कर रहे हैं, आज कर रहे हैं अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड जिसका मुझे कोई जिसकी उम्मीद नहीं थी, दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड। अब अनएक्सपेक्टेड क्या है, कोरोना अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा नेचुरल कैलेमिटीज़ में आता है जो मेरे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है। नेचुरली कुछ रीज़न ऐसे हैं जिनकी वजह से मुझे लॉस हुआ। ठीक है, लाइक अर्थक्वेक्स है, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय फ्लड हो गया, है ना। तो ये क्या है बेटा, ये अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर मोस्टली इनके लिए प्रिपेयर नहीं होता, है ना। मतलब मार्केट सिचुएशंस पे ये डिपेंड नहीं कर रहा, तो इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड कैपिटल लॉसेस। ठीक है, अब कैपिटल लॉसेस हैं तो इनको रिकवर कैसे करूं, विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, जैसे लॉस बाय फायर है तो वो क्या है, वो आपका कैपिटल लॉस है, नेचुरल कैलेमिटी की वजह से हुआ, तो इसके लिए आप इंश्योरेंस क्लेम करवा सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए मतलब दोनों के में आप डिफरेंस कर सकते हो। डिफरेंस क्या हो गया, एक्सपेक्टेड का वही 2 रीज़न हो गए, है ना, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन डिमांड। इसके 2 रीज़न, एक तो मैंने आपको बता दिया नेचुरल कैलेमिटी, सेकेंड रीज़न इसका क्या होता है, दैट इज़ इकोनॉमिक रिसेशन। इकॉनमी पूरी गिरावट में जा रही है ना, मतलब पूरा डाउनफॉल में है, तो उस टाइम जो लॉस हो रहा है वो भी आपका अनएक्सपेक्टेड है। तो इस टाइम में ज़रूरी नहीं है, मतलब डेप्रिसिएशन मोस्टली है कि जब मैं एसेट को यूज़ कर रही हूँ वो डेप्रिसिएट हो रही है, लेकिन कैपिटल लॉसेस ज़रूरी नहीं है कि आप एसेट को यूज़ कर रहे हो। इवन व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़ तब भी वो कैपिटल लॉस उसका पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके लिए इंश्योरेंस क्लेम है, उसके लिए DRR, दैट इज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ओके, ये भी हो गया टॉपिक आपका। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। 1 मिनट, एक चीज़ और याद आ गई, डेप्रिसिएशन इज आल्सो कॉल्ड, जब न्यूमेरिकल करोगे तब ज़रूरत पड़ेगी, अभी ध्यान से सुन लो, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है, उसको कंज्यूम करोगी, तो वो डेप्रिसिएट होगी। ठीक है, सिंपल है ना, तो रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, जब उसको ध्यान से पढ़ोगे ऑटोमेटिकली उसका मीनिंग अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया कवर। मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ ड्यू टू रिविज़न प्रोसेस। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, स्टॉक एंड फ्लो। आई थिंक वही बात, फिर वर्ड पढ़ोगे कुछ तो माइंड में आ रहा होगा, स्टॉक। ठीक है, कोई दुकानदार दूसरे दुकानदार से पूछ रहा है, यार तेरे पास इस चीज़ का स्टॉक कितना पड़ा है। एट दिस मोमेंट आपके पास उस चीज़ का स्टॉक कितना है। ठीक है, तो जितनी क्वांटिटी मेरे सामने इस मोमेंट पे है उसको स्टॉक बोलूँगी। फ्लो जा रही है चीज़, मूव कर रही है। ठीक है, जा रही है या आ रही है जो भी लगा लो, बट उसका मूव होना ज़रूरी है, दैट इज़ कॉल्ड द फ्लो। ठीक है, कोई मर्जी एग्जाम्पल ले लो। ओके, टैंकी में पानी जा रहा है, वो क्या है, वो फ्लो है। जाकर देख के आए हो इस टाइम कितना पानी है, दैट इज़ द स्टॉक। ठीक है, इनकम है एक इंसान की, ही इज़ गेटिंग ₹50,000 पर मंथ एज अ सैलरी, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ फ्लो। पर मंथ वो चीज़ आ रही है। ठीक है, अब आपको 2 साल 3 साल बाद कितना पैसा मेरा डिपॉजिट हो गया बैंक में, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ स्टॉक। तो दोनों में जो मेन वर्ड का डिफरेंस है, दिस इज़ काउंटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक एग्जैक्ट टाइम पर देखना मेरे पास कितनी है ये चीज़, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज स्टॉक।
देन व्हाट इज फ्लो? इट इज ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, और सेकेंड मेन डिफरेंस, जब भी फ्लो की बात करोगे यू विल राइट पर डे, पर आवर, पर मंथ, पर एनम, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लो। अब याद कर लो कौन सी चीज़ें हैं, जब आप मेंशन कर रहे हो तो आप इन वर्ड्स को पीछे यूज़ करोगे। ठीक है, बहुत कुछ ऐसा बेटा, लाइक मैंने आपको इनकम की एग्जांपल दी, इनकम इज फ्लो, है ना। लेकिन वेल्थ, वेल्थ क्या है? आपके पास टोटल प्रॉपर्टी कितनी है? सो वेल्थ इज स्टॉक। ओके, क्लियर। सो कैपिटल इज स्टॉक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज फ्लो। किसी भी इंटरेस्ट की बात करो, पर मंथ लगाओगे पीछे तो वो क्या बन गया? फ्लो बन गया। ठीक है, सो फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, हो गया ये भी ओके। अब डिफरेंस आई थिंक कर सकते हो। ठीक है, स्टॉक क्या है? वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। स्टॉक के पीछे आप पर मंथ वगैरह नहीं लगाओगे, इट इज़ नॉट अ टाइम डिमेंशनल। फ्लो के पीछे मुझे ये लिखना पड़ेगा, सो इट इज़ अ टाइम डिमेंशनल। ठीक है, और दोनों इंटरडिपेंडेंट है, स्टॉक फ्लो पर, फ्लो स्टॉक पर डिपेंड करेगा। ठीक है मैंने आपको एग्जांपल दी टैंकी की, पानी की। अब जब फ्लो ही नहीं होगा पानी का तो पानी इकट्ठा कहाँ से होगा? पानी इकट्ठा नहीं हुआ तो दोबारा मैं इसको यूज़ कैसे कर सकती हूँ? ठीक है, पैसा बैंक में जमा नहीं कराओगे, डिपॉजिट नहीं कराओगे तो स्टॉक वहाँ पर आपका डिपॉजिट कैसे होगा? डिपॉजिट नहीं होगा, कल को मुझे ज़रूरत पड़ जाए मैं उसको निकालूंगी कैसे? पैसा नहीं है बैंक में, फ्लो नहीं है ना। तो फ्लो स्टॉक को इंक्रीज करेगा, स्टॉक जितना होगा देन अगेन फ्लो इज पॉसिबल। सो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। हाँ जी, अभी 4 सेक्टर कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, जिसमें सारे कंज्यूमर्स भरे पड़े हैं। सेकेंड वन इज प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड इज द गवर्नमेंट, एंड द लास्ट वन इज एक्सटर्नल, जिनके साथ हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 4 हो गए, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड द एक्सटर्नल। तो चारों आपस में एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, हमें इनकी ज़रूरत है, कुछ चीज़ें हम खुद नहीं बना सकते, है ना, तो हम इंपोर्ट करते हैं। सेम ही इनको भी हमारी ज़रूरत है। ठीक है, कुछ चीज़ें ये नहीं बना सकते, हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं। सरकार को हमारी ज़रूरत क्यों है? हम टैक्स भर रहे हैं, सरकार की इनकम का मेन सोर्स। हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है? ताकि लीगली, मतलब लीगल जो ऑर्डर है वो देश में बना रहे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। ठीक है, से मेन जो आपके सिलेबस में है वो है हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर का आपस में फ्लो। ठीक है, फ्लो भी है, इंटरडिपेंडेंस भी लगा लो कि हमें आपस में एक दूसरे की ज़रूरत है। ओके, हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोड्यूसर सेक्टर की ज़रूरत क्यों है? वी नीड द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर को हमारी ज़रूरत क्यों है? ही नीड्स द फैक्टर सर्विसेज। ओके, तो इनमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो भी हो रहा है, साथ में पैसे का फ्लो भी हो रहा है। ठीक है, तो जो ये फ्लो है, अब इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। वन इज़ द रियल फ्लो, अदर इज़ द मनी फ्लो। तो जैसे नाम बता रहा है मनी फ्लो, दैट इंक्लूड्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। रियल फ्लो, दैट इंक्लूड्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज़ द रियल फ्लो। इसमें पैसा नहीं होगा, इसमें सिर्फ पैसा होगा। ठीक है, तो चलो समझो अब इन दोनों को, देखो ध्यान से। एक साइड पे मैंने बना दिया रियल फ्लो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रियल फ्लो, पैरेलल ही मैं ड्रॉ करूंगी मनी फ्लो। वन साइड इज फॉर हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, अब सबसे पहले
प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ से हाउस होल्ड सेक्टर को ये गया, ये गया, ये गया, ये पहुंच गया। क्या पहुंच गया? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो भी सामान चाहिए मुझे मैंने शॉप से लिया, लेकिन मैं ये पहुंच गई घर। ठीक है, अब खाली थोड़ी लेके आ जाऊंगी सामान, बदले में उनको पैसा दे के आ रही हूँ, तो उस पैसे को क्या बोलोगे? दिस इज कॉल्ड द कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो गुड्स कंज्यूम करने के लिए बदले में जो पैसा मुझे देना पड़ा सर्विसेज के बदले। ठीक है, दैट इज़ माय कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब उनको भी मेरी ज़रूरत है। लो, ये मैं जा रही हूँ अपने स्कूल। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? दिस आर द फैक्टर सर्विसेज। +1 में किया हुआ है, याद होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, दिस आर द फैक्टर सर्विसेज। अब मैं भी जब जा रही हूँ खाली हाथ थोड़ी वापस आऊँगी। दे विल पे मी सैलरीज, दैट इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट। ठीक है, फैक्टर पेमेंट याद होगी आपको, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो इस डायग्राम से आपको दो चीज़ें क्लियर होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड है, मनी फ्लो में पैसा इंक्लूडेड है। सेकेंड चीज़, जब भी एक तरफ से रियल फ्लो होगा, ऑपोजिट साइड से मनी फ्लो होना ज़रूरी है। ये रियल फ्लो है, ऑपोजिट साइड से ये मनी फ्लो है। तो मतलब क्या है कि अगर एक साइड से रियल फ्लो चल रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन से उसी वैल्यू में मनी फ्लो का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इट कैन नेवर बी अ वन साइडेड प्रोसेस, अदरवाइज ये वहीं पर स्टॉप, रुक जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से बराबर चलता ही रहे तो बेटर है। ओके, आप खुद सोचो, सामान को लेके जा रहा है शॉप से, पैसे दे के नहीं जा रहा, तो कितनी देर उसको सामान दोगे, है ना? तो यही चीज़ है कि रियल फ्लो और मनी फ्लो आपस में दोनों रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, है ना? जो भी रियल फ्लो होगा मनी फ्लो बदले में ज़रूर होगा, मनी फ्लो होगा बदले में रियल फ्लो ज़रूर होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक भी बहुत ईजी था, आपका कंप्लीट है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है बेटा जी 3 फेसेस। ठीक है, दैट आर कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, अब नाम से फिर क्लियर हो रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम सर्कल में चल रही है, कॉन्टिन्यू सर्कल में। ठीक, तो इसके लिए 3 फेसेस है। फर्स्ट फेज, दिस इज फेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो पहला प्रोसेस प्रोडक्शन का। अब प्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन मीन्स वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। एक प्रोड्यूसर, उसने फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से उसने वैल्यू एडिशन किया, प्रोडक्शन किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही परचेज्ड रॉ मटेरियल वर्थ ₹20,000, कुछ भी लगा लो, कुछ भी। तो उसने 20,000 का रॉ मटेरियल लिया, प्रोडक्शन की कितने की? 25,000 की। ठीक है, तो इसने वैल्यू एडिशन कितने की? जो उसने सेल की, उसका मटेरियल सेल हुआ 25,000, तो वैल्यू एडिशन कितने की हो गई? ₹5,000। ठीक है, तो ये हो गया पहला फेज। अब ध्यान में ये रखना कि जब ये पॉइंट आप एक्सप्लेन करोगे तो मेंशन करना हिज हायरिंग और परचेजिंग, हायरिंग और परचेजिंग फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, तो रॉ मटेरियल और फैक्टर सर्विसेज दोनों की हेल्प से उसने क्या किया? उसने प्रोडक्शन की, सेल की 25,000 की। ठीक है, अब इसमें से रॉ मटेरियल को एक्सक्लूड कर दो पहले ही, तो वैल्यू एडिशन कितने का हो गया? 5,000 का, है ना? प्रोडक्शन फेज कंप्लीट। सेकंड, इनकम जनरेशन। अब यहाँ पर करते हैं स्टूडेंट्स गलती। वो क्या बोलते हैं, दुकानदार ने सामान बेचा, पैसा आया, इनकम जनरेट होगी। नो, वो इनकम जनरेशन नहीं लेनी है आपने। इनकम जनरेशन कौन सी लेनी है? ये वाली। वैल्यू एडिशन को डिवाइड करोगे, वही फैक्टर पेमेंट 4 हिस्सों में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है,
तो जो इनकम जनरेट हो रही है बेटा दैट इज़ नॉट टू द प्रोड्यूसर सेक्टर, दैट इज़ टू द हाउस होल्ड सेक्टर। प्रॉफिट भी देखो ध्यान से इसमें इंक्लूड हो चुका है ना। आप सोचोगे उसको भी तो कमाई हो रही है, ये रही। ठीक है, तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जितनी वैल्यू एडिशन होगी वो 4 हिस्सों में बंट गई। ठीक है, सो ये कौन प्रोवाइड कराता है? हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये इनकम किसकी है? इनकम इज जनरेटेड टू द हाउस होल्ड सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए ये फैक्टर पेमेंट है और हाउस होल्ड सेक्टर के लिए ये फैक्टर इनकम है। ठीक है, तो इनकम जनरेट हो गई। जब आपको इनकम जनरेट होगी आप क्या करोगे? खर्चा करोगे। तो थर्ड फेज क्या है बेटा जी? दैट इज एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन। तो अब वो क्या कर रहे हैं? इस इनकम को खर्च करना उन्होंने शुरू कर दिया। अगर बेटा आप खर्चा करोगे, आप गुड्स परचेज करोगे गुड्स परचेज करोगे तो जो ऑलरेडी मार्केट में गुड्स हैं वो सेल होंगी, दोबारा से पहले फेज पर पहुंच गए प्रोडक्शन पे। ठीक है, सो जितनी प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली इनकम जनरेशन, सेम एक्सपेंडिचर। तो इसमें हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं क्या? नो सेविंग्स, जितना कमाओ उड़ा दो, खर्चा कर दो। ठीक है, सो देयर आर नो सेविंग्स। क्लियर? जितना कमाया उतना हमारा खर्च हो गया। हाँ जी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिपल आइडेंटिटी। ठीक है, ट्रिपल आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया? इट मीन्स वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू इनकम जनरेशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तीनों फेस बराबर, तीनों की मतलब ये ट्रिपल आइडेंटिटी तीनों आपस में बराबर हो गए। और यही आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके नेशनल इनकम के चैप्टर में। ठीक है, नेशनल इनकम काउंट करेंगे इन 3 फॉर्मूलोज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अजम्पशंस ऑलरेडी आपको बता दी। फर्स्ट अजम्पशन क्या है? दे आर जस्ट 2 सेक्टर्स। ठीक है, 2 सेक्टर्स कौन से? वन इज़ द हाउस होल्ड सेक्टर, अदर इज़ द प्रोड्यूसर। ठीक है, तो हमने ना तो गवर्नमेंट को इंक्लूड किया, ना हमने अपने एक्सटर्नल सेक्टर को इंक्लूड किया। देन वी एज्यूम देयर आर नो सेविंग्स, क्योंकि बेटा अगर सेविंग करोगे तो पैसा मुझे जमा भी कराना पड़ेगा। कहाँ पर डिपॉजिट कराऊंगी? बैंक में, तो मेरे साथ बैंक भी इंक्लूड हो जाएंगे, है ना। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए हमने पहले क्या अज्यूम कर लिया कि हमारे पास कोई सेविंग्स नहीं है, जितना कमा रहे हैं हम उतना खर्च कर रहे हैं, है ना। इट इज़ अ क्लोज्ड इकॉनमी। क्लोज्ड इकॉनमी का मतलब क्या है? नो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। तो हम एक्सटर्नल सेक्टर को ऑलरेडी एक्सक्लूड करें, हमने पहले सपोज कर लिया, सिर्फ 2 सेक्टर्स हैं। ठीक है, देन द लास्ट टॉपिक इज व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस। इम्पॉर्टेंस पहली, एक तो मुझे इंटरडिपेंडेंस पता चल गई दोनों की। ठीक है, दोनों की। वैसे चलो आप इसको 4 के लेवल पे भी लेके जा सकते हो। तो मुझे ये पता चल जाता है कि सारे सेक्टर है जो वो आपस में कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, है ना। मुझे प्रोड्यूसर सेक्टर की ज़रूरत क्यों है, मुझे सरकार की क्यों है, फॉरेन सेक्टर की ज़रूरत क्या है, वो सब कुछ। देन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए व्हाट आई नीड, आई रिक्वायर दिस 3 थिंग्स। ठीक है, ओवरऑल पूरी कंट्री में सेल्स कितने की हैं, इनकम जनरेशन, एक्सपेंडिचर। सो देयर 3 मेथड्स। फर्स्ट इज वैल्यू एडेड मेथड, second is income method, and the last one is expenditure. So this is required to calculate the national income. What is that? NNP at FC. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे इनका सारा डिटेल मेरे पास होनी ज़रूरी है। ठीक है, एंड विद दिस योर सेकेंड चैप्टर इज कंप्लीट. In the next video we will start a third chapter. Goodbye.